ये गोंद है दोस्तों, और आज मैं आपके साथ गोंद का लड्डू बना करके शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है दोस्तों, ठंडी शुरू हो चुका है, और जैसे ही ठंडी शुरू होती है दोस्तों, सभी के शरीर में बात जो होता है ना, हमारे शरीर में बात, पित्त, कफ, तो बात जो है ना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसी के कारण हमारे शरीर में हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, शरीर के हर अंग में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही हम आसान तरीका से आपके साथ गोंद का लड्डू बना करके शेयर करेंगे। बहुत ही हम घी का जो मात्रा है ना, बहुत ही हम कम यूज करेंगे। तो लीजिए, मैं यहाँ पर 2.5 से 3 चम्मच ही घी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सभी के पास दोस्तों बहुत घी नहीं होता है, बहुत सारा पैसा नहीं होता है, जिसके कारण गोंद का लड्डू बनाने में लोग सोचता है कि घी हमें ज़्यादा चाहिए। यहाँ हम गोंद जो दोस्तों 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा यूज करेंगे। अगर गोंद जो है बड़ा बड़ा साइज़ का है तो आप उसे छोटे छोटे साइज़ में आप कर ले, है ना। और हम इस तरीक़े से फैला के गोंद जो है मतलब घी में डालेंगे कि सभी गोंद के अंदर घी जो है जाए, और आँच को हम रखेंगे एकदम लो फ्लेम पर। हमें हाई फ्लेम पर गोंद को कभी भी फ्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, और हमने यहाँ घी का भी मात्रा कम डाले हैं तो अच्छे से भुजाएगा नहीं। तो आप बहुत ही मतलब आँच को स्लो रख के गोंद को भूंजिए। देखिए कैसे डबल हो जाएगा ना, लग रहा है ना कि हम क्या है, साबूदाना है ना, साबूदाना का भूंजा भूंज रहे हैं। बस बहुत अच्छे तरीके से देखिए ब्राउन हो गया है। एक हम बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके के थाली में, कढ़ाई में, जो भी है आप निकाल लीजिए, है ना। इसका फ़ायदा मैं बताऊंगी। और उसी मतलब फ्राई पैन में हम ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे, और ड्राई फ्रूट्स को भी हम रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो स्वाद जो है सोन सोन भर के आएगा, और लड्डू जो है ना ज़्यादा दिन तक रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको हम भूज लेते हैं। आप अपने हिसाब से और ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसको भी अब हम निकाल लिए। ठीक उसी फ्राई पैन में हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास घी है तो घी डालिए, घी नहीं है तो पछताइए मत। बिना घी का आप आटा को मतलब भूजिए, रोस्ट करिए, और मीडियम आंच पर, लो आंच पर अपना देख लीजिए। और देखने के बाद इसको हल्के हल्के आप हमेशा चला चला के भूजिए। इतना आपको भूजना है कि ये जो है बादामी का कलर का हो जाए, सुनहरा कलर का आटा हो जाए, कच्चा नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास घी है और घी खाने का ज़्यादा आप शौकीन हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 200-250 घी भी डाल करके आप आटा को भूज सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है और घी नहीं ज़्यादा खाना चाहते हैं तो बिना घी का भी आटा आप इस तरीके से भूज सकते हैं। तो लीजिए, मैं यहाँ पर बिना घी का आटा भूज के साइड कर दी हूँ। और यहाँ देखिए गोंद जो है काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है, और देखिए कितना अच्छा भुजा गया है। बस इसी बर्तन में हम क्या करेंगे, लोढ़ा लेंगे। हमारे गांव में सिल्वट लोढ़ा होता है ना, तो दोस्तों हम भी मुंबई में अब सिल्वट लोढ़ा खरीद लिए हैं। बस उसी लोढ़ा से हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से दबाएंगे तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसको मिक्सर में घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 20 गो बर्तन में इसको लभेर फबेर करके बर्बाद करने का दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। थाली में अगर रखे हैं तो थाली में ही रख के इसको कूच दीजिए। अगर इस तरह का कढ़ाई है, कटरा है, उसी में आप कुछ दीजिए। लोढ़ा अगर आपके पास नहीं है तो गिलास के पेंदी से ऐसे दबाएंगे ना तो भी ये टुकड़ा टुकड़ा में ही हो जाएगा। बहुत आसान है इसको करना। बस इसको हम अब एक साइड कर देते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों ये काली मिर्च। काली मिर्च जो होता है ना, हमारे आँखों को रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है, और काली मिर्च से लड्डू का स्वाद भी 4 गुना बढ़ जाता है, और काली मिर्च हमें खाना भी चाहिए। तो हम ये मौका नहीं छोड़ते हैं, जब भी हम लड्डू वगैरह बनाते हैं काली मिर्च हम डाल देते हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कूच देंगे सभी को। बहुत आसान है। 20 गो बर्तन इधर उधर फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें बनाना है उसी में आप इस तरीके से रख के और लोढ़ा वगैरह से, गिलास वगैरह से कूच दीजिए। जो हमने आटा को भूज कर रखे थे वो आटा को भी हम इसमें मिला देंगे। ये आटा दोस्तों हम जो सिंपल सभी के घरों में रोटी बनता है ना, बस वही आटा है, और उसी को हम क्या करेंगे, उसमें अब हम मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसन भी मतलब भूज सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आप सिंपल आटा ही आप भूजिए। अब दोस्तों आती है यहाँ बात कि हम इसको लड्डू बनाएं कैसे। तो इसके लिए हमें लेना होगा मीठा दोस्तों, और मीठा मैं काला वाला ही मीठा खाती हूँ, क्योंकि ये बिना केमिकल का होता है। वाइट वाला जो मीठा मिलता है ना, साफ़ वाला, वो केमिकल वाला होता है। तो बस हम फ्राई पैन में ही बनाने वाले हैं, तो उसी में मीठा भी रख के इसको भी थूर थार कर देते हैं लोढ़ा से, है ना। इधर उधर फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसी में हम डाल देते हैं आधा गिलास पानी। देखिए
ऐसे कूच देंगे ना, मीठा को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो जल्दी मतलब बन जाता है। और गैस जला करके हम फ्राई पैन को रख देंगे। बस इसे हम क्या करेंगे कि पानी के साथ इसको घुलने मिलने देते हैं। ठंडी शुरू होते ही दोस्तों सभी लोगों को कमर में दर्द, ज्वाइंट पेन, हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका यही वजह है, ठंडी के दिनों में दोस्तों बात जो है बढ़ जाता है, इसके वजह से ये सब दर्द हो रहा शुरू हो जाता है। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग ठंडी के दिनों में गोंद का लड्डू बनाकर खाया करता था और आज भी लोग बनाकर खाता है। तो लीजिए, इसे हमें मीठा को ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें इसको पानी में ना थोड़ा सा पका लेना है। हमें चाशनी तार वार की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, जिनको भी बच्चा होता है ना डिलीवरी के बाद, उनको भी ये गोंद के लड्डू बनाकर खिलाई जाती है, क्योंकि जो बच्चेदानी होता है ना, वहाँ दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी गोंद का लड्डू अब बना करके आराम से खिला सकते हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे, आपको इसका जानकारी पूरा मिल जाएगा। तो लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है ये मीठा जो है पानी में पक गया है ना। हमें तार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस चाशनी को हम क्या करेंगे, जो हमने सब मिला कर रखे ना, उसी में डाल देंगे। लीजिए, और डालने के बाद तुरंत दोस्तों आप हाथ मत लगाइएगा, है ना। लोग जो बनाते हैं उनको तो ये बात मालूम है, अगर हाथ लगाएंगे तो फटाक से जल जाएगा। जो पहली बार बना रहा है उसी करछुल से आप मिलाइए, और जब तक मिलाइए आप धीरे धीरे हाथ डालिएगा, नहीं तो हाथ में चाम जो है निकल जाएगा, बहुत गर्म होता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और लीजिए, मैं इसको पहले छोलनी से अच्छे से मिला लेती हूँ, और अब थोड़ा सा हाथ में डाल के देखी हूँ तो हाथ जो है बर्दाश्त कर पा रहा है, इसलिए मैं हाथ से अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी। लीजिए, काफ़ी अच्छा हम इसको मिलाएंगे। देखिए कलर कैसा निकल के आए ना, क्योंकि काला मीठा लगाए हैं ना। बोलते हैं ना कि थोड़ा फ़ायदा चाहिए तो बोलते हैं कि थोड़ा सुंदरता का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, ये गोंद का लड्डू है, सर्दी का टाइम चल रहा है, सभी घरों में लोग बनाकर खाते ही खाते हैं। आप 35 प्लस हैं या 40 होने वाले हैं या 40 साल के हो गए हैं, है ना, तो आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप ज़रूर ठंडी के मौसम में गोंद का लड्डू बनाकर खा लीजिए, है ना, ताकि बैलेंस जो है आपका शरीर का हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहेगा, स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सुबह शाम आप इसे ज़रूर खाइए। आप इसे बना करके 1 महीना तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है और मीठा को भी हमने पानी में पकाया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठंडी बहुत चल रही है, गोंद का लड्डू बनाइए। मैं बहुत ही सरल तरीक़ा से आप लोग के साथ ये गोंद का लड्डू शेयर की हूँ कि हर कोई बनाकर खा सके, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे पूजा फूड ब्लॉग को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और ठंडी में दोस्तों ज़रूर ये गोंद का लड्डू बनाकर आप भी खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए। थैंक यू सो मच।